जब आमिर लियाकत साहब के साथ ये केस हुआ था, स्पेशली पूरी दुनिया के सामने उनकी इस तरह की वीडियोस जो थी, नाजेबा वीडियोस जो थी, वो वायरल कर दी गई थी और आपको भी पता है किस तरफ से वायरल हुई थी। इस केस के बारे में क्या कहेंगे? तो देखिए, इस किस्म के आपको वाकयात आपने इससे पहले एक टीचर का भी आपने फैजल साहब का भी एक कोट किया कि जहां उन मर्दों ने फिर ऐसी शर्मिंदगी और नदामत से उन पे ऐसे इल्जामात लगे, जिनको खुद ट्रैप किया गया पहले और उसके बाद हैरेसमेंट का इल्जाम लगा दिया गया। तो असल में तो उन लोगों की हैरेसमेंट हुई और उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं रहा और उन लोगों ने खुदकुशियां की और आपने उनके रिकॉर्डेड मैसेज देखे, आपने डॉक्टर आमिर लियाकत का भी रिकॉर्डेड मैसेज देखा खुदकुशी से पहले। तो ये इस किस्म के बहुत ढेर सारे वाकयात हैं, जिसमें मैंने आपको मिसाल दी कि आप तो विमेन इस तरह एम्बेसडर के के पास केसेस के लिए ऑफिस में मुबीन चले जाएं साहब कोई ऐसा और उनका कानून रिकॉर्ड की तलाश करें, कानून की उधर से सख्त, आपको मिलेंगे कि कितने मुबीन केसेस साहब मुझे जिंदगी खारिज बताएं हुए। इसका कानून क्या है, देखने वालों को प्लीज बताएं, क्योंकि कानून है मगर एक्शन लोग नहीं ले रहे होते। कितना सख्त कानून है कि किसी मर्द की नाजेबा वीडियोस जो हैं वो इस तरह से सरेआम लोगों में जो है वो वायरल कर दी जाएं और इस तरह के उसके बेडरूम के हालात दिखा दिए जाएं, तो ऐसे केसेस में जो कानून है वो कितना सख्त है, क्या है? देखिए, अब जो सोशल मीडिया के ऊपर तो जो इस किस्म की कोई चीज करना है वो तो अब आपको साइबर क्राइम लॉज के तहत आता है और इसमें प्रिवेंशन ऑफ जो ये साइबर क्राइम का लॉ है उसके अंदर बड़ी सख्त सजाएं हैं। और अभी तो इन्होंने सोशल मीडिया के लिए मेरे ख्याल बहुत ज्यादा जरूरी भी था, ये वक्त की जरूरत भी था जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की, क्योंकि उस लॉ के तहत एक अथॉरिटी बननी थी जो कि अथॉरिटी नहीं बनाई गई थी और वो लॉ उस तरह का इफेक्टिव नहीं था। तो लिहाजा अब अथॉरिटी बनने का सुना ऐलान हुआ है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इसमें लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट होंगे, उनकी प्राइवेसी प्रोटेक्ट होगी कि और इवन जो जो आजकल एजेंसियों वाला शोर मचा हुआ है ये भी कवर हो जाएगा, बचत हो जाएगी। क्योंकि आप अगर कोई भी ऐसी चीज किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, उसकी प्राइवेसी को आप लीक नहीं कर सकते। और इसमें भी लेजिस्लेशन की अब जरूरत है कि कोई ऐसी गैर कानूनी तरीके से ली गई वीडियो या ऑडियो जो है वो शहादत के अंदर पेश ना हो सके। आपने देखा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज ईसा साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि एविडेंस जो थी, कागजात जो उनकी रिपोर्ट थी, उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न्स और डाटा जो था कि वो गैर कानूनी तौर पर लिया था। अगर एक डाटा, सिंपल डाटा गैर कानूनी तौर पर लेकर उसकी बुनियाद पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया, तो फिर इसी बुनियाद पर कोई भी जो ऐसी वीडियो है या ऑडियो है या प्राइवेट कन्वर्सेशन है या प्राइवेट वीडियो उसकी बनी हुई है, तो वो उसकी कंसेंट के बगैर, किसी की कंसेंट के बगैर, अब ये पाबंदी होनी चाहिए कि वो मीडिया पे, वो टीवी चैनल्स पे भी या मीडिया पे कहीं चलाई भी ना जा सके